हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जो न्यूज़ कवर करने वाले हैं वो है हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है एग्रीमेंट ऑफ गाजा सीज फायर विथ इजराइल, जो कि ऑफिशियली न्यूज़ आई है। और इसमें जो है कि मीडिएटर का काम किया है यूएसए और कतर ने, कि इनके द्वारा जो कि कुछ एग्रीमेंट रखी गई थी गाजा के हमास के ऊपर, तो उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है। और जो कि यूएसए का जो क्रू मेंबर्स थे, वहाँ के आदमी थे, उनको रिलीज करने का बात चल रही है। फाइनली उन्होंने बताया कि 33 होस्टेज को 6 वीक पीरियड में उसको रिलीज कर देंगे बाय द गाजा। और गाजा के द्वारा जो कि 3 फेज में एग्रीमेंट साइन हुआ था बेस्ड ऑन, उसमें जो है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने फाइनली उनके कार्यकाल में इसको काम को कर लिया गया है और एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। और 3 फेज में उन लोगों को छोड़ेंगे 3 एंड 6 वीक में। तो दोस्तों जानते हैं ना कि और जो है कि इसमें हमास का मिलिटेंट ग्रुप था जिसके द्वारा कि अग्रीमेंट को सीज फायर का गाजा के ऊपर जो कि एक्सेप्ट कर लिया है। बाकी जो ऑनगोइंग चल रहा है उसका भी कमिट करने का फैसला किया है कि अब ऐसा ना हो। ओके। और जो ये कि स्टार्ट हुआ था ये अक्टूबर 23 में हुआ था 2023 में। और इसमें हुआ था बेसिकली कि प्रेस करा गया था। जो ये इंफॉर्मेशन मिला है वो है कि यूनाइटेड स्टेट और कतर के द्वारा मीडिएटर का काम किया है इसराइल और फिलिस्तीन के ऊपर, जो है कि क्लोजेस्ट पॉइंट के ऊपर बात हुई है। उसमें फाइनली हुआ कि 15 महीने के बाद ये लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया है। जो यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जो कि एंटोनी ब्लिंकन है, उन्होंने स्पीच में कहा कि आई बिलीव वी विल गेट ए सीज फायर। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग अब इस पर सीज फायर कर लेंगे, आगे के युद्ध को वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। उनके द्वारा ये कहना था। ठीक है। और बेसिकली इसमें होता है ना कि जब 7 अक्टूबर 2023 को जो कि इसराइल पे गाजा ने अटैक किया था, हमास ने अटैक किया था, वो अचानक अटैक किया था। उसी राउंड में एक से होस्टेज को उन्होंने गाजा में कर लिया था, मतलब वो लोग कवर कर लिया था, उसको बंद रखा था। उसमें से बहुतों को छोड़ा और बाकी जो 33 लेफ्ट बचे थे उनके छोड़ने की बात चल रही थी। लेकिन जो न्यूज आ रही है, आज की न्यूज आ रही है कि फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्ट करे ही क्यों ना, क्योंकि यूएस पावरफुल कंट्री जिसको बात बोलता है वो ना वो ये हो नहीं सकता है, ना मान ये हो नहीं सकता है। वो फाइनली मानते भी है क्योंकि उनकी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है उसको हैंडल में होती है कि आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये लगा दूंगा, आपको बैन कर दूंगा, आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको एग्रीमेंट नहीं साइन करने पड़ेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आज जो एग्रीमेंट का जो फेस हुआ है ना, बाइडन ने कहा है, बताया अपनी स्पीच में, बोला है कि जो फाइनली 6 वीक के अंदर 33 हॉस्टेज को रिलीज कर देगा बाद गाजा। और बेसिकली देखिए ये जो है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसमें भी इस तरह हमास पर में जिक्र किया गया कि उन्होंने बताया कि जो कि इस न्यूज़ मीडिया में खबर हुआ है कि सीज फायर का एग्रीमेंट साइन हो गया है, जो कि यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट है एंटनी ब्लिंकन, उनके द्वारा कहा गया। और बात चल रही है ना कि जो गाजा में 90% पॉपुलेशन 2.3 मिलियन जो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, जो कि यहाँ से वहाँ चले गए हैं, उन लोगों का जो फेमाइन है, लाइफ रिस्क है, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती है। इसको देखते हुए इसको फैसला किया गया है। और 40,000 जो लोग हैं वो फिलिस्तीन में मारे गए हैं, जो कि हमास और इसराइल में जो कि वॉर चल रही थी उसमें 46,000 पीपल मर चुके हैं अब तक। अब जाने कि बच्चे कितने नहीं हैं। सो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच गाइस।